Hello everyone. How are you guys? Welcome back to the Crescendo classes. And my name is Anurag Tiwari and I today I am going to teach you a one very important topic of physics that is called the measurement. मेजरमेंट हमारे लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बिना मेजरमेंट के न तो मैं एक सामान खरीद सकता हूँ, न मैं कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूँ तो मैं उस फेयर को डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप? मेजरमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मैं कितनी वेलोसिटी से चल रहा हूँ। समझ रहे हो? अगर मैं कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे ये नहीं पता है कि मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं कोई एक इवेंट स्टार्ट होता है और इवेंट एंड होता है तो उन दोनों के बीच में मेरा कितना टाइम इंटरवल था वो कैसे मेजर करूंगा मैं? वो भी तो मुझे जरूरत है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मैं कैसे मेजर करूंगा? डे टू डे एवरीडे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी घर के लिए चाहिए होती है, कितना वोल्टेज होता है, उसका कैसे मेजर करूंगा मैं? ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जरूरी है हमारे लिए मेजरमेंट जरूरी है। सो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत है, और हमारे पास कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका हम लोग मेजरमेंट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, और कौन कौन सी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मेजरमेंट करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है। सो एक एग्जांपल आपके साथ लेता हूं कि लेट्स सपोज दिस इज अ लेंथ। ओके, दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी। किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? आपकी लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द लेंथ एंड आई हैव टू मेजर दिस लेंथ। ये लेंथ है कितनी? तो ये मैं कैसे मेजर करूंगा? ये मेरे लिए क्या है? अननोन है ना? अननोन। अब देखिए, अब कोई भी चीज अननोन है तो मैं इसको मेजर करने के लिए, मेरे पास स्केल नहीं है मेजर करने के लिए राइट नाउ, और लेट सपोज कि मैं मेरे पास ये मार्कर है या फिर मेरे पास ये हैंड स्पैन है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेजर कर रहा हूं 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन। ठीक, क्या 3 हैंड स्पैन, राइट? या फिर एक ये मेरे पास मार्कर है, मान लो ये मेरे लिए क्या है? एक मार्कर। मैं मानता हूं कि चलो मुझे मार्कर के बारे में पता है, इसी से मेजर कर देता हूं मैं। तो इसको क्या कर रहा हूं मैं? इस मार्कर को मैं इससे अननोन क्वांटिटी से, अननोन लेंथ से कंपेयर कर रहा हूं कि ये कितने टाइम्स जो है ये मेरे मार्कर का है। तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 3.5 टाइम्स, राइट? ओके, तो दिस वॉज द अननोन क्वांटिटी, अननोन लेंथ, एंड दिस वॉज अ हैंड स्पैन जो कि मेरे लिए नोन है कि हाँ ये हैंड स्पैन है, मैं इससे मेजर कर रहा हूं, यानी मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? इससे कंपेयर कर रहा हूं इस अननोन क्वांटिटी को कि ये मेरे हैंड स्पैन का कितना टाइम्स है। तो मैंने देखा कि ये 3 टाइम्स हमारे हैंड स्पैन का है, राइट? तो मैंने ये इस लेंथ की मेजरमेंट किस यूनिट से की? ये जो जिस चीज से भी मैं कंपेयर कर रहा हूं दैट इज माई यूनिट। तो मेरी यूनिट हैंड स्पैन थी और मैंने इसको 3 टाइम्स जो है कंपेयर किया कि ये मेरे हैंड स्पैन का 3 टाइम्स है, तो मैंने लिखा 3 हैंड स्पैन। जो इसमें ये पॉइंट जो है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये आपका क्या होता है? आपका यूनिट कहलाता है। ठीक है, ये जो पोर्शन आपका था। बट हैंड स्पैन क्या है? हैंड स्पैन या फिर मार्कर, या इसमें जो है आपका ये पोर्शन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दिस वन इज यूनिट जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए नोन क्वांटिटी था, ये मार्कर मेरे लिए नोन क्वांटिटी था, ये मेरा हैंड स्पैन मेरे लिए नोन क्वांटिटी था, और ये लेंथ हमारे लिए अननोन क्वांटिटी थी। इसमें हमने क्या किया? अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया, एंड दिस इज कॉल्ड द मेजरमेंट।
कंपैरिजन बिटवीन द अननोन क्वांटिटी एंड नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। और हम फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आता है, ठीक है, 3 and 3.5 या फिर कुछ भी कोई वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है जितनी भी इसकी लेंथ होगी। और दूसरा जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिट। बट अब यहाँ पे क्या आता है कि ये जो यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये यूनिट तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से चेंज हो सकती है। मार्कर की लेंथ, मान लीजिए ये मार्कर है तो ये मार्कर बड़ा है, ये मार्कर छोटा है, तो मार्कर की लेंथ बड़ी से छोटी हो सकती है, हैंड स्पैन की लेंथ बड़ी छोटी हो सकती है। तो ये यूनिवर्सली जो है हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया और स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि कोई एक ऐसी चीज जो कि टाइम एंड स्पेस के साथ चेंज ना हो रही हो, no change in value of unit, and that unit is called standard unit. इसका मतलब क्या है आपका टाइम एंड स्पेस का क्या मतलब है? टाइम और स्पेस का मतलब है कि चाहे मैं मेजरमेंट इंडिया में रह के करूं, चाहे मैं मेजरमेंट ऑस्ट्रेलिया में रह के करूं, चाहे मैं मेजरमेंट यूएसए में रह के करूं, ये आपका जो है क्या कहते हैं, स्पेस के साथ कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। कहीं पे भी मैं मेजर करूं उसकी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। टाइम मैं आज करूं, कल करूं या फिर किसी भी टाइम करूं, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी यूनिट मेरा क्या होना चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए कि हाँ इतना ही होता है। और जब ये सारी चीजें ऑल द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड में एक ही चीज तरीके से मेजर की जाती हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो एक रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड दिस नोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी एंड नोन क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, आपका मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट में जो फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारी लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो ये दो पार्ट्स में मिलकर के बना होता है। द फर्स्ट पोर्शन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द सेकंड पोर्शन इज द यूनिट। और यूनिट की वैल्यू जब टाइम एंड स्पेस के साथ चेंज ना हो रही हो, देन दैट यूनिट इज नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट। और स्पेस और टाइम क्या होता है कि समय के साथ या फिर जगह के हिसाब से, यहाँ से चाहे मैं मेजर कहीं पे भी करूं और किसी भी टाइम करूं, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। दैट इज कॉल्ड द यूनिट। और अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट क्या होती है, यूनिट कितने प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट तो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट हमारी कितने प्रकार की होती हैं, कितनी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग, और फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होती हैं, और फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करके हम कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। वी विल डिस्कस ऑन ऑल दोज टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक। और अगर कोई आपको क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ठीक है। ओके, इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बाय।